नमस्कार, मेरा नाम दीपा है। सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। पाठ करने से पहले मैं आपके लिए एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी वो एक चतुर व्यक्ति का और उसके राजा का। वो चतुर व्यक्ति कौन है? आप तेनाली रामकृष्ण भी बोल सकते हैं या बीरबल, दोनों भी चतुर व्यक्ति है। आज मैं सिर्फ बीरबल की चतुराई के संबंधित कहानियां लेने जा रही हूँ। तो अब बीरबल की चतुराई के बारे में बताना है तो बीरबल अकबर को कैसे मुलाकात किए, उनकी कहानी भी पहले आपको समझाती हूँ। तो आइए चले शुरू करेंगे। अकबर बीरबल के मुलाकात की दो प्रमुख प्रारंभिक कहानियों के साथ शुरू करेंगे। अकबर को पहली कहानी है कब उनका मुलाकात हुआ। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वह किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। तो क्या है कि एक बार क्या हुआ, अकबर शिकार करने के लिए बहुत शौक थे। वे क्या किए, शिकार के लिए कुछ समय निकालकर वे अपने समय में घुड़सवार करके शिकारी के लिए चले गए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़ कर बाकी सेना पीछे रह गई। तो वो इतना शिकारी करने के उत्सुक थे कि वे आगे चले गए थे, उसको पता ही नहीं चला मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इसलिए चलते रहे। उनके साथ थोड़े ही सैनिक आए थे और जो भी बाकी सैनिक थे वे पीछे ही रह गए। शाम गिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे। तो शाम होते होते समय हो गया तो सभी को भूख लगने लगी और प्यास भी लगने लगी। उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था अभी तक और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। सो उनको मालूम हो गया कि वे रास्ता को ही भूल गए हैं, वो भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। तो ऐसे ही वे चलते चलते वहां पर एक तिराहा जो 3 राह नजर आया। राजा बहुत खुश हो गए। चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाए तो जाए किस तरफ जाए, तो वहां पर तो 3 राह है। तो इसलिए राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सोच रही थी। वे सभी लोग उसके साथ जो भी सैनिक आए थे वे भी चिंता कर रहे थे कि क्या करें, किस रास्ते से जाए, किस रास्ते से जाने से हम अपने राजमहल को पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सोच में पड़े थे मगर किसको भी उसका हल नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यहां देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने खड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? तो वो उस लड़के को लेकर आए तो तब उसके साथ अकबर पूछने लगे, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? तो वो लड़का बोलता है कि सड़क चल नहीं सकता है क्योंकि सड़क नहीं चलता है, मनुष्य चलता है। महाराज जाना तो आपको ही पड़ेगा। यह खाकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो,
तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। आप कौन है? लड़के ने पूछा। अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम हिंदुस्तान के सम्राट महाराज अकबर से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद है। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। तो यहाँ पर सुनिए कि अकबर ने उसे बीरबल को एक अंगूठा अपने हाथ से निकालकर अंगूठा देकर महेश दास को कहता है कि तुम अगर किसी दिन राजमहल को आए तो इसे दिखा देना, तब मैं तुम कौन हो मैं समझ सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो उनका परिचय भी देते हैं। ये उनका पहला मुलाकात इस तरह हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि इसका मुलाकात ऐसे हुआ, कुछ लोग अन्य कहानियां बताते हैं, मगर ये भी कहानी सही है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आगे दूसरी कहानी की ओर जाएंगे। जब महेश दास जवान हुआ तो वह अपना भाग्य आजमाने अकबर राजा के पास गए। ये महेश दास जी बड़े हो गए तो बड़े होने के बहुत साल के बाद राजा के पास जाने का उनका मन हुआ। उसके पास राजा द्वार दी गई अंगूठी भी थी, उनके हाथ से दिए गए अंगूठी भी थी, जो उसने कुछ समय पहले राजा से प्राप्त की थी। वह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर भारत की नई राजधानी फतेहपुर सिकरी की तरफ चल दिया। नई राजधानी को देखकर महेश दास हतप्रभ था। वह भीड़ भाड़ से बचते हुए लाल दीवारों वाले महल की तरफ चल दिया। सो वहां पर जाता है महेश दास उस महल की ओर, बे अकबर के महल की ओर। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाजा महेश दास ने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। उतना बड़ा था कि वहां पर पत्थरों से सजा हुआ था, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जाने के लिए नहीं होता था। उतना सा बहुत ही बड़ा सा कीमती पत्थर था वहां पर। तो उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, तभी रोबधार मूंछे वाले दरबान ने अपना भाला हवा में लहराया। तो वहां पर एक रोबधार मूंछे वाले बहुत ही बड़ा मूंछ वाला, बहुत ही रष्ट पुष्ट व्यक्ति, बहुत ही घरंधारी सा दिखने वाला एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने कड़कती आवाज में पूछा। महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, नम्रता से। तब महेश दास से बोलते हैं कि मैं राजा से मिलने के लिए आया हूँ। महेश ने उत्तर दिया, अच्छा, तो महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबान ने हंसते हुए पूछा। महेश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल महाशय, और देखो मैं आ गया हूँ। और हाँ, तुम बेशक बहुत बहादुर और वीर होंगे, किंतु तुम मुझे महल में जाने से रोककर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। वे पहले ही बताते हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो तुम्हें खतरा में डालना पड़ेगा, तुम्हें खतरा से रहने पड़ेगा, इस तरह बताते हैं। महेश की सुनकर दरबान सहम गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि उसके पास क्या सबूत है कि वो इस तरह बात कर रहा है? तुम्हें पता है, इस बात के लिए मैं तुम्हारा सिर कलाम कर सकता हूँ। वो क्योंकि वो बता रहा है कि खतरे में डाल रहे हो, ऐसे बता रहा है, तो इसलिए
वो पूछता है कि तुम्हारा सिर कलाम भी कर सकता हूँ। लेकिन महेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से महाराज की अंगूठी दरबान को दिखाई। अब महाराज की अंगूठी को ना पहचाने की हिम्मत दरबान में नहीं थी, क्योंकि उस अंगूठी को देख के तो पता चलता था कि ये महाराजा का ही है, तो वो कैसे कह सकता है किसका अंगूठी है। तो इसलिए वो हिम्मत पहचाने की हिम्मत दरबान में नहीं थी, और ना चाहते हुए भी उसे महेश अंदर आने की इजाजत देनी पड़ी। हालांकि वह उसे नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह महेश से बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? महेश जी ने पूछा। महेश ने आश्चर्य से पूछा। दरबान बोला, तुम्हें महाराजा जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा, वो इस तरह सोच में पड़े और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा महाराज अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान है। धीरे धीरे महेश अकबर के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अकबर को झुक कर सलाम किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर मुस्कुराए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम कौन हो? महेश अपने पंजों पर उचकते हुए कहा, महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। यह कहते हुए महेश ने राजा की दी हुई अंगूठी राजा के सामने रख दी। ओहो, याद आया, तुम महेश दास हो, है ना? तो क्योंकि अकबर बहुत ही अनपढ़ व्यक्ति थे, उनका शिक्षण उतना नहीं हुआ था, फिर भी उनका महल में शिक्षण के कोई भी आवश्यकता की शिक्षणता वहां पर मिलती है, और वे कुछ भी भूल नहीं जाते थे। तो उसको मालूम था कि ये महेश दास है। जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे 100 कोड़े मारिए। 100 कोड़े मारिए, ऐसे बोलता है। यह क्या कह रहे हो महेश? राजा ने चौंकते हुए कहा, मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया। कोई अपराध ही नहीं किया हो तो मैं कैसे 100 कोड़े मार सकता? महेश ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे 100 कोड़े ही मारे। अब ना चाहते हुए भी अकबर को 100 कोड़े मारने का आदेश देना ही पड़ा। जल्लाद ने कोड़े मारने शुरू किए। 1, 2, 3, 4, 50। बस महाराज, बस, महेश ने दर्द से करते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? महेश, दर्द हो रहा है क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो दरबान ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका, अब उस दरबान को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो क्या है कि ये महेश दास बहुत ही चतुराई का काम करता है, जो 100 कोड़े का थप्पड़ मांग कर उसे आधा का दे देता है, तो हिस्सा मिलना ही चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबान को बुलाया गया और उसको 50 कोड़े लगाए गए। राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल ही वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में से भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए, किंतु कोई भी काम नहीं आया।
लेकिन यह काम तुमने जरा सी देर में ही कर दिया। तुम्हारी सी बुद्धिमानी की वजह से आज से तुम बीरबल कहलाओगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार की नियुक्ति किए जाते हो। 1156 से लेकर 1162 में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल का मुगल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्हें महान मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता था। तो यानी कि राजा अकबर के दरबार में जो नौ रत्न थे उसमें से बीरबल भी एक था। 1586 में उत्तरी दक्षिणी भारत में लड़ते हुए वे शहीद हुए थे। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत हमें इतिहास में दिखाई नहीं देता। तो ये सब अकबर और बीरबल के बारे में है। तो बच्चों में अब किसके बारे में किसके पाठ करने जा रहे हैं, शायद आपको अभी मालूम हुआ होगा कि आज मैं आपके लिए 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए चैप्टर 12 हरा घोड़ा इस पाठ का करने जा रही हूँ। इसमें एक कहानी है, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। आइए शुरू करेंगे। हरा घोड़ा। हरा का मतलब है ग्रीन, हसीरू, घोड़ा, कुदरे, हॉर्स, अंग्रेजी में हॉर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सफेद घोड़ा नहीं है, ये ग्रीन हॉर्स, हसीरू कुदरे। आइए अब हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ है बादशाह, सम्राट, चक्रवर्ती, राजा, शाही बादशाहों का राजरा, बाग, उद्यान, तोटा, बगीचा भी कहते हैं उसे। शाही बाग, राजोद्यान, वृक्ष, पेड़, घास, तिनका, हुल्लु, सैर, भ्रमण, ತಿರುಗಾಡುವುದು, घूमना, फिरना, ಇದು ಕೂಡ ತಿರುಗಾಡುವುದು, शकल, मुख, चेहरा, मुख, अटपटा, ढेड़ा, असंगत, जहापानः, भाषणों के लिए संबोधन किया जाता है जहापानः, सटीक, बिल्कुल ठीक, मुश्किल, कठिन, कष्ट, खोज, तलाश, ಹುಡುಕಾಡುವುದು, आसान, सरल, सरल, खास, विशेष, विशेषवाद, सप्ताह, हफ्ता, 7 दिन, किलकिलाना, जोर से हंसना, मुंह की, काना, बुरी तरह हार, अनादृत होना, अपनी दुर्दशा कराना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, जाल में फंसाना, वश में करना। तो आइए अब हम शुरू करेंगे हरा घोड़ा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि हरा घोड़ा, तो आपको मैं यहाँ पर चित्र दिखा रही हूँ, ये हरा घोड़ा है। अच्छा शुरू करेंगे। इसमें बच्चे बीरबल की चतुराई का परिचय प्राप्त करते हैं। कितना चतुराई है, जहाँ तेनाली रामकृष्ण की चतुराई हम कृष्णदेवराय के आस्थान में जो चतुर थे वो तेनाली रामकृष्ण, सो उनके बारे में भी हम देखते हैं। उसी तरह यहाँ पर बीरबल की चतुराई का भी हम परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों इसे देखकर आपको भी बहुत ही चतुराई से रहना सीखना है। तो आइए शुरू करेंगे। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही भाग में घूमने गए। उनके साथ मंत्री बीरबल थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बताए गए हैं, देखिए बच्चे, एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। ಒಂದು ದಿನ ರಾಜ
ಅಕ್ಬರ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಹಿ ಬಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರ್ಬಲ್ भी थे, ಅವರ ಜೊತೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರ್ಬಲನು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಚಾರೋ ಓರ್ ಹರೇ ಬರೇ ವೃಕ್ಷ और ಹರಿ ಹರಿ ಘಾಸ್ ದೇಖರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹುए. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಂದ ಹಸಿರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಹಸಿರಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಏನನ್ಸತ್ತೆ, ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುದುರೆನೂ ಕೂಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. यहाँ पर देख लीजिए ये अकबर और बीरबल है, ये शाही बाग है. उन्होंने बीरबल से कहा, तो अकबर बीरबल हत्र ಹೇಳ್ತಾನೆ, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ ಬೀರ್ಬಲನ ಬಳಿ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬೇಕು, ಅದು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ. अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी. सो बच्चों, आपको भी मालूम है कि अकबर और बीरबल को दोनों को भी मालूम है कि ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಬರ್ और बीरबल की परीक्षा लेनी थी. ಸೊ ಅಕ್ಬರ ಬೀರಬಲ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. दरअसल इस प्रकार के अटपटा सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे, जहापानह मैं हार गया हूँ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀರಬಲ್ಲನನ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನೀನು ಬೀರಬಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆದ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಬರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮಗರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಬಿ ಅಪ್ನೆ ಜೈಸೆ ಏಕ್ ಹಿ ಥೆ, ಆದ್ರೆ ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಂತವರಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. ಬೀರ್ಬಲ್ ಹರ್ ಸವಾಲ್ ಕ ಸಟಿಕ್ ಉತ್ತರ ದೇತಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಷಾ ಅಕ್ಬರ್ ಕೋ ಮೂಕಿ ಕಾನಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಬಾಷಾ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे. ಸರಿ, ಈಗ ಅಕ್ಬರ ಹೇಳಿದಾನೆ 7 ದಿನ ತನಕ ಸೊ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ತನಕ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. 8ವೇं दिन वे दरबार में हाजिर हुए. ಸೊ 7 ದಿನದ ನಂತರ ಸೊ 8ನೇ ದಿನ आस्थानಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. और बादशाह से बोले, जहापानह मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಕ್ಬರ್ ಏನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಜಹಾಪಾನಹ ನನಗೆ ಮುಜೆ ಹರೇ ರಂಗ ಘೋಡ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಹೈ, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. बादशाह को आश्चर्य हुआ. बादशाह राजनिಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा. ಹೌದಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. बीरबल ने कहा, जहापानह घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है. ಸೊ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಹಾಪಾನಹ ಸೊ ರಾಜರೇ, ಘೋಡಾ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಕುದುರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೇನೆ ಬಡಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೆ ಉಸೆ ಖೋಜಾ ಹೈ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಗರ್ ಉಸ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ನೆ 2 ಶರ್ತೆ ರಖಿ ಹೈ, ಆದರೆ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮಾಲೀಕ 2 ಷರತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾದಶಾ ನೆ ಕಹಾ, ಕ್ಯಾ ಶರ್ತೆ ಹೈ. ಸೊ ಏನು ಷರತ್ತು. ಪಹಲಿ ಶರ್ತ್ ತೋ ಯಹಾ ಹೈ ಕಿ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಷರತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಘೋಡಾ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ಕೋ ಸ್ವಯಂ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಕುದುರೆಯನ್ನ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಹ ತೋ ಬಡಿ ಆಸಾನ್ ಶರ್ತ್ ಹೈ.
दूसरी शर्त क्या है? ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಷರತ್ತು ಕಣಪ್ಪ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಷರತ್ತು ಏನು? ಘೋಡಾ ಖಾಸ್ ರಂಗ ಹೈ. ಕುದುರೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಉಸೆ ಲಾನೆ ಕಾ ದಿನ್ ಭಿ ಖಾಸ್ ಹಿ ಹೋಗ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರುವಂತಹ ದಿನ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕನ ಇನ್ನೊಂದು ಷರತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 7 ದಿನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಸಿ ಬಿ ದಿನ್ ಆಕರ್ ಉಸೆ ಲೇ ಜಾओ. 7 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಿನ ಬಂದು ನೀವು ಕುದುರೆನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. क्यों बच्चों, आपको हंसी आ गई या नहीं? हाँ, क्यों 7 दिनों के अलावा कोई दिन है या नहीं? कोई दिन भी नहीं है. तो 7 दिन के अलावा और 7 दिन आ जाता है तो ऐसा दिन नहीं है. तो पहला रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे आ जाएगा. शनिवार होने के बाद फिर से रविवार, सोमवार ऐसा ही आता रहता है. तो आइए, तो अब हमारा जो अकबर जी क्या बोलेंगे. अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाई. वे बीरबल का मुंह देखते रह गए. तो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೀರ್ಬಲ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. समझ में नहीं पाए, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. बीरबल ने हंसते हुए कहा. सो बीरबल ಮತ್ತೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, जहांपनाह हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೀರ್ಬಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ರಾಜರೇ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಷರತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहता. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೀರಬಲ್ನನ್ನ ಗೂಬೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೇಕಿನ್ अब वे खुद उसके जाल में फंस गए थे. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಬೀರಬಲ್ನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಕಿಲ್ಕಿಲಾಕರ್ ಹಸ್ಪಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವನ ಚತುರತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಕ್ಬರ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಿ ಚತುರಾಯಿ ಸೇವೆ ಖುಷಿ ಹುವೆ. ಸೊ ಬೀರ್ಬಲ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಸಮಜ್ ಗಯೆ ಕಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೋ ಮೂರ್ಖ ಬನಾನಾ ಸರಳ ನಹಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬೀರ್ಬಲನನ್ನ ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಸೊ ಕೈಸಾ ತಾ ಯೇ ಹರಾ ಘೋಡಾ ಕಾ ಕಹಾನಿ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ. ಸೊ आप भी बीरबल जैसा बहुत ही बुद्धिवंत, होशियार और चतुराई भी होना चाहिए. बच्चों समझ गए होंगे. तो आगे चलेंगे बच्चों. अभ्यास है. सो अभ्यास में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए और कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. सब है, आपको उसे घर में बैठकर एक नोट्स को निकालकर वहां पर पूरा का पूरा उसे लिखना है. तो आइए थोड़ा अभ्यास देखेंगे. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न है, अकबर कहाँ घूमने गए थे. सो अकबर कहाँ घूमने गए थे. अकबर घूमने के लिए शाही बाग राजोद्यान गए थे. सो राजा का जो उद्यान है उसका नाम ही शाही बाग है. सो वहां गए थे. अकबर क्यों खुश हुए. अकबर को बहुत क्यों खुश हुआ. चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत खुश हुआ. तो आइए आगे देखेंगे. प्रश्न 3. अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा. सो अकबर ने बीरबल को हरा घोड़ा लाने के लिए कहा. क्या लाने के लिए. हरा घोड़ा. तो चौथा प्रश्न है, अकबर और बीरबल दोनों को क्या मालूम था. अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है. हमको भी मालूम है वो हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, काला रहता है और सफेद रहता है. तो मगर
हरा रंग का घोड़ा तो नहीं होता। तो आइए बच्चों, आपके लिए मैं गृह कार्य दे रही हूँ। आप इसे घर में लिखना है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? वो क्या कहता है, सब आपको मालूम है, उसे लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, बीरबल ने अकबर से 8वें दिन क्या कहा? तो 8वें दिन क्या बोलता है? तो बच्चों, धन्यवाद।